शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ACC 311 की फंडामेंटल की ऑफ ऑडिटिंग की असाइनमेंट लेके आए हैं। आज हम इसको देखेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 है जो स्प्रिंग 2021 में आई है, और जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल वी विद रुमान को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। और जिन्होंने इसकी स्पेशल फ़ाइल लेनी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वो मुझसे रब्ता करके पूछ सकता है। पेड बेसिस के ऊपर देते हैं हम, ठीक है। लेक्चर लेने हो, ऑनलाइन लेक्चर लेने हो, फंडामेंटल ऑडिटिंग है, वो भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑनलाइन लेक्चर भी देते हैं सब बुक्स के, तो जिन्होंने लेने हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। चले जी, हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो असाइनमेंट कर लेते हैं जी। सबसे पहले ये असाइनमेंट आई हुई थी आपकी कि इन्वेंट्रीज प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन दी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्शन कास्ट, के प्रोडक्शन कास्ट का इम्पोर्टेंट रोल है इन्वेंट्री, ठीक है। देयर फॉर टेस्टिंग ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम, टेस्ट ऑफ इन्वेंट्री अलाउड एन एडिटर टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट एरर इन द डिटरमिन द फाइनेंशियल रिजल्ट। एडिटर का क्या काम था इन्वेंट्री में आइडेंटिफाई एरर को करना और उसको थोड़ा डिटरमिन करना फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए, अच्छे के लिए। इनकम टैक्स एंड ड्रा कंक्लूजन अबाउट द एग्जिस्टिंग सिस्टम फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एज वेल एज द इफेक्टिवनेस फॉर यूज़, ताकि वो टैक्स और ड्रा जो उसके कंक्लूजन पास होते हैं तो वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को इन्वेंट्री मैनेजमेंट को अच्छा कर सके, इफेक्टिवली बना सके। कहता है डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेज, वो डिपेंडिंग ऑन करता है एक्टिविटी इंटरप्राइजेज के ऊपर। डिफरेंशियल रिजल्ट में बी डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन द परचेज एंड फर्दर यूज़ ऑफ द इन्वेंट्री। क्या वो परचेज ज़्यादा करता है कि यूज़ ऑफ इन्वेंट्री में करता है, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइजिंग ए रैशनल मेजरमेंट ऑफ द कास्ट lead not only to the correct formation of the taxable base but also providing protection to the inventory system। तो वो क्या कहता है, रैशनल जो ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं वो मैयर करना चाहते हैं, लेकिन वो नॉट लीड टू दी करेक्ट फार्मेशन की तरफ नहीं जाते जो टैक्स बेसेबल होती हैं, लेकिन आल्सो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेंटरी सिस्टम, प्रोटेक्शन एंड इन्वेंटरी सिस्टम भी करती हैं। कहता है ड्यूरिंग द ऑडिटिंग टेस्टिंग ऑफ द इन्वेंट्री सिस्टम इज़ कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये सिस्टम, सेंस द nomenclature of the materials and raw materials can amount of the 1000 unit and information on their accounting and movement of the escalates of the up to the 50% production cost। तो वही बातें बता रहा है कि मटेरियल रॉ मटेरियल अमाउंट जो होती है 1000 ऑफ द यूनिट होती है, जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग को चाहिए होती है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कास्ट के लिए जरूरी होती है। फॉर दी ऑडिट वर्क टू दी कैरी टू आउट इफेक्टिवली, ताकि ऑडिट वर्क इसके ऊपर हो सके इफेक्टिवली। द रीडर फर्स्ट नीड टू दी पे स्पेशल अटेंशन टू दी एरर्स। सबसे पहले वो क्या करेंगे, एरर की तरफ देखेंगे। आर मोस्ट ऑफन मेड व्हेन टेकिंग इनटू द अकाउंट, जो उन्होंने अकाउंट बनाए होते हैं उसको देखते। दी पेशेंस एंड मूवमेंट ऑफ द इन्वेंट्री इज द ऑर्गेनाइजेशन विद द सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी। क्या इन्वेंट्री की मौजूदगी, क्या है उसकी मूवमेंट है, इन्वेंट्री की ऑर्गेनाइजेशन की सिमिलर एक्टिविटी उसकी क्या है, तो वो देख रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली डिस्कस द टाइप ऑफ द अकाउंटिंग एरर्स। मतलब आपने अकाउंटिंग एरर्स देखने हैं डैट एन एडिटर नीड टू पे स्पेशल अटेंशन वेल टेस्टिंग इन द इन्वेंटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ कंपनी, ऑडिट ऑफ अ कंपनी। वो ये कह रहा है कि अगर हम कोई ऑडिटर अकाउंटिंग ऐसे एरर बताएं जिसको ऑडिटर अपनी तरफ स्पेशल अटेंशन दे सके कि वो टेस्ट ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम में ये कंपनी के ये एरर्स हैं वो उसको पकड़ने हैं, ठीक है, तो वो है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैं कुछ पॉइंट बताऊँ, 5 से 6 पॉइंट बताऊँगा, बाकी आपने लिखने हैं, ठीक है। और इसको अपने अल्फाज में लिखिएगा, मेहरबानी के साथ एक जैसा नहीं लिखिएगा, 0 मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से देखना आपने, ठीक है। और जिन्होंने असाइनमेंट चाहिए होती है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चले जी, ये जो असाइनमेंट है आगे आ जाती है। पहला जो पॉइंट है सेपरेट सेंटर में नॉट बी आइडेंटिफाई विच गुड आर होल्ड हेड। मतलब जो सेपरेट आइडेंटिफाई सेंटर है वो अगर रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे होते तो ये भी एक एरर होता है उसका अकाउंटिंग का, ठीक है। तो ऑर्डर ने इसको पकड़ना होता है। उसके बाद देखिएगा दूसरा है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर शुड पास थ्रू द गुड्स इनवर्ड सेक्शन टू द स्टोर। ऑल गुड्स मे नॉट पास थ्रू स्टोर एंड हैंस द रिकॉर्डिंग ऑफ द चेक एंड इनवॉइस।
कि आपने एक सप्लायर ने गुड्स बेची हैं, वो प्रॉपरली एक मतलब पास थ्रू के स्टोर डिपार्टमेंट से नहीं होकर जाती, रिकॉर्ड नहीं करता, चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसको रिसीव किया कि नहीं की, तो ये सारे एरर में आ जाते हैं। ऑडिट इसको पकड़ सकता है इन्वेंट्री ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इन्वेंट्री में नॉट बी हेल्ड इन देयर लोकेशन, मतलब लोकेशन सो दे आर सेफ फ्राम द डैमेज ऑफ द थेफ्ट। कहता है इन्वेंट्री में भी उसकी लोकेशन भी ना हो, में भी वो मतलब डैमेज हो गई हो या सेफ ना हो या चोरी हो गई हो, तो इसको भी देख के वो ऑडिटर क्या करेगा, इसकी प्रोसीजर निकालेगा, इसको कंट्रोल करेगा, इसको एरर को बताएगा, ठीक है, इन्वेंट्री के एरर को। ये जितने भी एरर हैं इसको अपने अल्फाज में लिखिएगा, मैं चंद एरर बताऊँगा, बाकी आपने खुद लिखने हैं, तो बाकी इसमें ये देखिएगा। उसके बाद देखिएगा कहते हैं ऑल इन्वेंट्री लाइंस में नॉट बी आइडेंटिफाइड एंड होल्ड टूगेदर, बस आइडेंटिफाई नहीं हो रही या टूगेदर नहीं होल्ड टूगेदर नहीं हो रही। इन बिन वी आर मार्क्ड ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एज टू सैज ग्रेड ऑरेंज टाइटल ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारे सैज ग्रेड पूछ देखना होता है, ओरिजिन देखना होता है, टाइटल ऑफ द आइडेंटिफिकेशन क्या है उसकी। तो ये सारी एरर मतलब अगर वो नहीं करता, ठीक है, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करता, तो इसमें ऑडिटर क्या कर सकता है, इसके ऊपर एरर दे सकता है, इसके ऊपर देख सकता है, इसको पकड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे आ जाता है एसेस टू द स्टोर में नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, मीन्स एसेस ऑफ स्टोर रिस्ट्रिक्टेड ही नहीं है, ठीक है, स्टोर को रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, स्टोर के कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर सारी खबर ऑडिटर को मिल जाती है, तो ये हमारे सारे प्रोसीजर आपके आ जाते हैं जो इन्वेंट्री सिस्टम में आ जाते हैं। इसका मतलब है ये में जो नॉट इन्वेंट्री है, ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर अडॉप्ट करने होते हैं। मतलब इन्वेंट्री आपके बुक में क्या लिखा होगा, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री में बी हेल्ड इन द लोकेशन सो दे आर द सेव फ्रॉम डैमेज और सेव थेफ्ट। तो इसका मतलब है कि अगर ये नहीं होता तो फिर ये पकड़ा जाएगा, अगर ये होता तो फिर तो पकड़ा नहीं ना जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की असाइनमेंट। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।